इतिहास गवाह है कि मुगल सल्तनत में दो बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। एक जिसे महान कहा गया और दूसरा जिसे क्रूर माना गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताकत और विस्तार के मामले में कौन किस पर भारी था? आज का ये मुकाबला आपकी सोच बदल देगा। सबसे पहले बात करते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। अकबर ने जब गद्दी संभाली तो वो महज एक बच्चे थे, लेकिन अपनी कूटनीति और नवरत्नों की मदद से उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां हर धर्म का सम्मान था। दीन ए इलाही उनकी इसी सोच का नतीजा था। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और जजिया कर को हटाया। उनका मानना था कि हिंदुस्तान पर राज करना है तो यहाँ के लोगों के दिल जीतने होंगे। उनका दरबार तानसेन के संगीत और बीरबल की चतुराई से गूंजता था। दूसरी तरफ आते हैं औरंगजेब, जिन्हें आलमगीर भी कहा जाता था। औरंगजेब का रास्ता बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपने भाइयों को हराकर और अपने पिता शाहजहां को कैद करके गद्दी हासिल की थी। उनके लिए सत्ता का मतलब अनुशासन और सख्त नियम थे। हैरानी की बात यह है कि औरंगजेब बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वो शाही खजाने का इस्तेमाल अपनी अय्याशी के लिए नहीं करते थे, बल्कि टोपियां सिलकर अपना खर्च चलाते थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाने में था। अब तुलना करते हैं। अगर हम नक्शे को देखें तो औरंगजेब का साम्राज्य अकबर से कहीं ज्यादा बड़ा था। अकबर ने उत्तर भारत को जीता था, लेकिन औरंगजेब ने मुगल झंडे को दक्षिण के सुदूर कोनों तक पहुंचा दिया था। क्षेत्रफल में औरंगजेब जीतते हैं, लेकिन रुकिए, बड़ा साम्राज्य मतलब ज्यादा खुशहाली नहीं होता। अकबर के समय में अर्थव्यवस्था स्थिर थी और कला संस्कृति फल फूल रही थी। औरंगजेब के समय लगातार युद्धों ने शाही खजाने को खाली कर दिया था। जहां अकबर ने बनाया, वहीं औरंगजेब युद्ध में खर्च करते रहे। ये सबसे विवादास्पद बिंदु है। अकबर ने सुलह-कुल यानी सबके साथ शांति की नीति अपनाई। वहीं औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगाया और कई मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए, जिससे विद्रोह की आग भड़क उठी। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब की सख्ती धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक थी। वो उन जगहों पर सख्त थे जहां विद्रोह हो रहा था। औरंगजेब ने भी कई मंदिरों को दान दिया था। ये तथ्य अक्सर छुपाया जाता है। निर्माण की बात करें तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी जैसा पूरा शहर बसा दिया और आगरा का लाल किला बनवाया। औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद और बीवी का मकबरा बनवाया, लेकिन उनका ध्यान इमारतों से ज्यादा तलवारों पर था। क्या आप जानते हैं कि किसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी? औरंगजेब की सेना में 5 लाख से ज्यादा सैनिक थे। यह उस समय यूरोप की किसी भी सेना से कई गुना बड़ी थी। लेकिन इतनी बड़ी सेना को संभालना ही उनके पतन का कारण बना। अकबर ने कूटनीति से विद्रोहों को दबाया, लेकिन औरंगजेब को मराठा वीर शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं से टक्कर मिली। दक्कन में 25 साल तक लड़ने के बावजूद औरंगजेब मराठों को पूरी तरह हरा नहीं पाए। प्रशासन में अकबर का कोई सानी नहीं था। उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने जमीन की पैमाइश और कर प्रणाली को इतना आधुनिक बनाया कि आज भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये स्थिरता औरंगजेब के समय चरमरा गई थी। औरंगजेब ने कानून के क्षेत्र में बड़ा काम किया। उन्होंने फतावा-ए आलमगीरी लिखवाई, जो इस्लामिक कानूनों का सबसे बड़ा संग्रह बना। वो एक विद्वान थे, लेकिन उनकी विद्वता तलवार की धार के साथ आती थी। अकबर शाकाहारी भोजन के बहुत शौकीन थे और हफ्ते में कई दिन मांस नहीं खाते थे। उनका मानना था कि शरीर को मंदिर की तरह रखना चाहिए। वहीं औरंगजेब का जीवन तपस्वी जैसा था। वो सादा दाल और रोटियों पर गुजारा करना पसंद करते थे। अकबर की मौत एक महान सम्राट की तरह अपने महल में हुई, जिसे लोगों ने याद किया। लेकिन औरंगजेब की मौत 88 साल की उम्र में एक सैन्य शिविर में हुई, जब वो पछतावे से भरे थे कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। तो निष्कर्ष क्या है? अकबर ने मुगल साम्राज्य की नींव को इतना मजबूत किया कि वो सदियों तक चली। औरंगजेब ने उस इमारत को इतना ऊंचा और बड़ा बना दिया कि वो अपने ही भार से गिरने लगी। आज भारत में अकबर को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में देखा जाता है, जिसने भारत को एक किया। वहीं औरंगजेब को एक विभाजनकारी शासक माना जाता है। लेकिन इतिहास सिर्फ काला या सफेद नहीं होता, ये ग्रे होता है। अगर आप शक्ति और डर को महानता मानते हैं तो औरंगजेब विजेता है। लेकिन अगर आप समृद्धि, संस्कृति और लोगों के प्यार को महानता मानते हैं तो अकबर का पलड़ा भारी है। अकबर का शासन 49 साल चला, औरंगजेब का भी 49 साल। दोनों ने आधी सदी राज किया, लेकिन अकबर के बाद साम्राज्य बढ़ा, औरंगजेब के बाद साम्राज्य बिखर गया। यही सबसे बड़ा अंतर है। इतिहासकारों की राय अपनी जगह है, लेकिन एक शासक की असली पहचान उसकी प्रजा की खुशी होती है। इस पैमाने पर अकबर बाजी मार ले जाते हैं। अकबर और औरंगजेब एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक ने दिलों पर राज किया, दूसरे ने जमीनों पर। इतिहास में दोनों अमर हैं, लेकिन अलग अलग वजहों से। आपकी राय क्या है? अगर आपको यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कौन महान था। ऐसी ही और कहानियों के लिए हिंदी फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।